मंगल सिंह चुपचाप नहीं बैठेगा इस पैसे के खातिर। मानता हूँ। कल आपके मेरा मैदान में मीटिंग है। मीटिंग में ये कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे साथ या मेरे साथ। सोचो। सोचेंगे अब तुम्हारी राजनीति बताई हुई का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? मैंने सुना है अभी अभी एक नया इंस्पेक्टर आया है। नया इंस्पेक्टर आया है? रिश्वत का बागी, कानून का पुजारी है। मतलब अगर इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप की फाइल को उसने ओपन कर दिया तो लफड़ा हो सकता है। मेरे दोस्त, हाथों में होगी हथकड़ी, गले में होगा फांसी का फंदा, बच नहीं पाएंगे। एक काम करो, एक नहीं तीन मर्डर हुए। परमिशन पॉकेट में रखो। हाँ। चलते हैं, तुम्हें कल के दिन पुलिस सुरक्षा बल की जरूरत जरूर पड़ेगी। राइट। मेला मैदान में कुछ भी कर सकता है। और जब वहाँ होगी पुलिस और ये उल्लू का पट्टा आएगा, या तो पुलिस के हाथ पकड़ा जाएगा, हाँ तो होगी यार सजाए मौत या उम्र की कैद की सजा होगी। सजा होगी। चलो परमिशन लेते हैं। गोली चलाकर अच्छा नहीं किया। मेरा पैसा दादा ठाकुर को देखा क्या बोला? मेरा मैदान में मीटिंग। अरे मीटिंग नहीं, वहां खून का दादा ठाकुर मेला मैदान में मीटिंग रखा है। आज नहीं, आज अपने बीबी से मुलाकात करूंगा और इसके बाद में मेला मैदान में मीटिंग नहीं होगी। काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी मेरे स्वामी नहीं आए। आखिर न जाने कौन सा काम करते हैं। क्या बताया बाबा, कभी रात में आते कभी आते नहीं। मैं आज मालूम करूंगी आखिर कौन सा काम करते हो, कहाँ जाते हो। जानना चाहिए कि कहीं पति गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। ये दिल तो भी कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तो कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। तसव्वुर किसकी याद में गुनगुना रही हो? आपकी याद। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, आप काले कपड़े पहने, काला तिलक, हाथ में बंदूक लिए हैं। आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सा काम करते हैं? यही मैं जानने के लिए आपका इंतजार कर रही थी। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। और कहाँ जा रहे हो ए बालम आखिर कौन सा काम करते हैं? प्रिय चंदा, आज हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसलिए हमसे कुछ न पूछो। मैं जहाँ जा रहा हूँ उसे रोको मत। हाँ, दिमाग नहीं काम कर रहा है, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा है। आपका भेष देखकर मुझे अच्छी प्रकार से मालूम हो रहा कौन सा काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? हाँ, आप ही बता दीजिए आखिर कौन सा काम करते हैं। हम चोरी डकैती लौंडिया फांस कर विक्रय करते हैं। वाह। हाँ। यानी लौंडिया फांस, यानी मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, आप शादीशुदा। नहीं, ये मत सोचो, ये मेरा धंधा है। धंधा है? हाँ। धंधा आपका ये नहीं कुछ चलेगा।
क्योंकि डाकुओं की कोई जिंदगी नहीं होती। मैं अभी तक नहीं जानती थी क्योंकि आप कौन सा काम करते हैं। अगर आप ऐसे काम करते रहेंगे तो आप अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में सोचिए तो मेरा क्या होगा। और जिंदगी भर अगर यूं ही रहे तो मेरा क्या होगा ये तो सोचो। चोर डाकू की बीबी में कहलाऊंगी, चोर डाकू की बीबी में कहलाऊंगी। छोड़ दो ऐसा धंधा हजारी बलम की, चोर डाकू की बीबी में छोड़ दो ऐसा धंधा हजारी बलम इसलिए मैं आपको काम करने नहीं दूंगी। प्रिय चंदा, आज जिद मत करो। मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे जाने से मत रोको। आज के बाद हम ये डाका का धंधा छोड़ देंगे। आज के बाद नहीं बल्कि मैं आज ही आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं, आज मैं जरूर जाऊंगा। जिद मत करो, देखो आज मेरा व्रत है, आज मैं नहीं जिद जाऊंगा। मत करो, आज मैं नहीं रुकूंगा। आज अभी जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते पर मौत के सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे पति की रक्षा करना। रंग महली के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सयान तस्वीरें मेरा लड़ी को, सयान तस्वीरें मेरा लड़ी। आने गले गए सा, आने गले गए सा, मेरी सुध रहे मेरे आने गले गए सा। चौकीदार साहब साहब आने वाले हैं। हाँ, साहब आने वाले हैं। थाने में चलते फिरते नजर आओ। बहुत कड़क अधिकारी है, कड़क डामर है बहुत। जय साहब, रबर हवलदार आपने अपने भाई की फाइल को देखा जी। और कुछ छानबीन किया? हाँ, जानकारी मिली? वो झोपड़पट्टी वाला जो बैठो किसान था, हाँ, खेती किसानी का काम करता था, उसी की बेटी थी। रूपा थी। मैं रूपा को इससे पहले बहुत अच्छी तरीके से जानता था, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जब मैंने पूछताछ करने के लिए उनकी झोपड़पट्टी गया तो वहाँ के लोग यही कहते हैं, कोई कहते हैं कि अब इस दुनिया में उनके माँ बाप नहीं रहे तो रूपा न जाने कहाँ चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि अपनी बेटी को लेकर के बैठो किसान परदेश काम करने के लिए चला गया। आप जब तक आपको ठोस साबुत नहीं पाएंगे तब तक आपने भाई की केस की छानबीन मैं हर कीमत से टकराऊंगा और हर दीवार से टकराऊंगा। मैं अपने भाई की फाइल को खोल कर ही रहूंगा। ये कौन लोग आ रहे हैं साहब? नमस्कार। आप आगे बढ़ो। आपकी तारीफ? रियासत रामगढ़ का दादा ठाकुर। दादा ठाकुर जी,
दरअसल विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ। इसीलिए थाने के अंदर आए हो? जी हाँ, बताइए। कल मेला मैदान में मेरी मीटिंग है, जनता समारोह मीटिंग। हाँ हाँ, जनता को संबोधित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा यही कहना है कि जितना तुम्हारा डिपार्टमेंट है हमारे मेला मैदान में उपस्थित होना चाहिए। देखिए ठाकुर साहब, कानून के भी कुछ दायरे होते हैं। समझते हैं? मैं उन कानून की खिलवाड़ियों को नहीं कर सकता। मैं कानून को खिलवाड़ी इसलिए नहीं कर सकता कि जब तक ऊपर से कोई परमिशन नहीं मिलती है तब तक हम लोग किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। ओहो, परमिशन की बात करते हो? जी हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरा डिपार्टमेंट आपकी वो समाज सेवा मीटिंग जो करेगी, आप जनता को संबोधित करेंगे ना, उसी जनता के संबोधित के दौरान पूरा पुलिस फोर्स आपके वहां मैदान। समय जी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी कि 3 घंटा आप जनता को संबोधित करो। राइट। मैं आपसे वादा करता हूं कि समय 11 बजे से लेकर के 4 घंटे तक हमारा डिपार्टमेंट आपके वहां पर ड्यूटी करेगा। अच्छी बात है, चलना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। कुछ याद आया? कुछ नहीं, सब कुछ याद है। इतनी यादाश्त कमजोर नहीं है सब लोग। अब वो कारनामे कौन से? उसी तरीके से चला रहे हो कि छोड़ दिए हो? कौन से कारनामे? जब हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई थी, भूल गए? हाँ, याद है जब तुम ट्रेनिंग के वास्ते जा रहे थे। जी हाँ, मैंने तुझसे क्या कहा था? कहा था हमें क्या? मैंने तुझसे तो यही कहा था कि आज हमारे जिस्म पर कानून की वर्दी नहीं तो तोहरे जिस्म पर, और जिस दिन हमारे जिस्म पर कानून की वर्दी हो उस दिन तोहरे जिस्म पर बदतमीजी। क्यों बुढ़ाऊ, हम तुम्हें बदतमीज नजर आ रहे हैं? अरे आपकी दी हुई नसीहत मैंने उस प्रकार से संभाल के रखी है जैसे औरतें अपना गहना संभालती। और इसका लाइसेंस अब चौराटिया नहीं है। हाँ। बनवा लिए हो? 2 महीना हुए। अगर नहीं बनवाए हो, मीटिंग में आना दिखाएंगे। अगर नहीं बनवाया तो इसका बनवा लीजिए, वरना भोसड़ी के नीचे से लठिया डाल कर ऊपर निकाल लूंगा। और हवलदार, पोस्टिंग में ये हमारी पहली ड्यूटी जो मीटिंग के दौरान लगी है, इसलिए हम चाहते किसी तरीके की गफलत नहीं होना चाहिए। ये ठाकुर साहब जो हैं अपनी जनता को संबोधित करेंगे, इनकी सुरक्षा देना हमारा तुम्हारा अपना कर्तव्य है। हाँ, ये तो है साहब। आज ही चल करके उस जगह को देखना है जहाँ पर ये जनता को संबोधित करेंगे कि सर किधर साइड से ज्यादा जनता आती है और किधर साइड में बैरिंग कटिंग करना। हाँ, वहाँ पर कहने का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसल कुछ होना हो गया फिर भी अपनी विभाग की बदनामी होगी, इसलिए ड्राइवर से बोलो गैरेज से गाड़ी निकाले, चलना है मेला मैदान जहाँ पर ठाकुर साहब जनता को संबोधित करेंगे। अब बड़ा पैगाम यूं समय से सब कार्य हो रहे हैं। जी मालिक। शमशेर सिंह कहाँ है? शमशेर सिंह नजर डालो, वो आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने काम से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, ठाकुर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दादा ठाकुर जैसा हो, दादा ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायमा मालिक देखो भीड़ कितनी उपस्थित है। सच कहा। चलो फोर्स भी आ गया। नमस्कार से दिक्कत है कोई? अजनबियों से सूरज हाथ नहीं मिला था, समझ गए? अजनबियों से हाथ नहीं मिलाओगे? हाथ मिलाओ, बाद में दिल भी ये सूरज हाथ उसी से मिलाता है जिससे दिल मिला होता है। अरे जब हाथ मिलाओगे दिल तो तभी मिलेगा। दिल लगाऊंगा। जमींदार साहब, आपकी रियासत के लोग हैं,
आप बेफिक्र होकर के अपनी जनता को संबोधित करिए, किसी बात की चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। सच कहा। हर चप्पे चप्पे पर अपना पुलिस डिपार्टमेंट का इंसान लगा रखा है, बाकी के बच्चे से सिपाही हम सही सलामत जगह पर उनको भेजेंगे। अर्रब और हवलदार कम है भी, तुम ये काम करिए, बोले साहब, जो ये दाहिने से रास्ता आया है, वो बड़ा वाला फाटक जी हाँ, इस बड़े वाले फाटक से जनता ज्यादा ही आ रही है। आएगी, इधर से ज्यादा आएगी। वहाँ पर किसी अजनबी जाबाज से दिल्ली पुलिस अफसर को रखना ठीक नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए तुम पर हमें जितना अपने आप पर भरोसा नहीं उतना तुम पर है। तुम जाकर के बड़े वाले कहने का मतलब बड़े वाले फाटक पर जाके हम ड्यूटी करें। ड्यूटी करो। और एक बात याद रखना, बगैर इजाजत के कोई परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। इतना ही नहीं था, जो भी हमारे फाटक से अंदर आएगा बिना तलाशी हम किसी को अंदर आने ही नहीं देंगे। हाँ, ये तुम्हारी हाँ, जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी। आप जा सकते अच्छा हैं। नेता जी, हमारी ड्यूटी बड़े वाले फाटक पे लगी है, वहाँ पे पनीर के पकौड़े भिजवा देना।